नमस्कार साथी। जब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष अपनी विफलता छिपाने के लिए वार करे, तब तथ्यों के साथ उनका असली चेहरा उजागर करना बहुत जरूरी हो जाता है। साथियों, एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने मतलब 7 तारीख को एक आर्टिकल लिखा जिस आर्टिकल में चुनाव आयोग पे गंभीर आरोप घड़े गए, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से वोटर डेटा इंक्रीज हुआ, किस प्रकार से वोटर टर्नआउट डेटा इंक्रीज हुआ, जिस प्रकार से लोकतंत्र के साथ छेड़खानी हुई, सारी चीजें उसमें क्लेम की गई। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार का एक आवेदन आईएनसी द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 29 नवंबर को इलेक्शन कमीशन को दिया गया था और इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसका विस्तृत जवाब 24 दिसंबर 2024 को दिया गया था, जिसमें जो भी मुद्दे नेता प्रतिपक्ष ने अपने परसों के पत्र में दिए, वो सारे मुद्दों का विथ प्रूफ 11 पेज का ये रिप्लाई है, विथ प्रूफ आंसर दिया गया कि क्या क्या इसका मतलब है, क्यों आंकड़ा इंक्रीज हुआ, क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्या क्या चीजें हैं। तो मुझे बताइए कि आज 6 महीने इस बात को हो गए। इस जवाब के बाद में कांग्रेस पार्टी ने आज तक इलेक्शन कमीशन के जवाब के ऊपर ना कोई प्रतिक्रिया की है, ना इस जवाब के ऊपर कोई सवाल पूछे। तो क्या मजबूरी हो गई नेता प्रतिपक्ष की कि 6 महीने के बाद में वापस इस मुद्दे पे चुनाव आयोग में नहीं गए वो लोग। आज प्रेस के माध्यम से, एक आर्टिकल के माध्यम से वो की वही बात दोहराई गई। मुद्दा साफ है, बिहार के चुनाव आ रहे हैं, बिहार के चुनाव में इनको समझ में आ गई कि बुरी तरह से विपक्षी हार होने वाली है, तो भूमिका तो बनानी पड़ेगी। अगर भूमिका नहीं बनाई तो बची खची इज्जत भी चली जाएगी। तो मुझे लगता है ये जो भूमिका बनाने के लिए वो की वही चीजें जो चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को जवाब दिया था, उसके ऊपर सवाल नहीं उठा के 6 महीने के बाद सवाल उठाकर जो भूमिका बनाने का प्रयास है, आज उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं कुछ आंकड़े आपके बीच में पेश करूंगा जिससे आपको ये मालूम चले कि किस प्रकार से पूरी तरह से आर्टिकल झूठ साबित हो जाएगा, किस प्रकार से आप लोगों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। पहला उनका आरोप है कि पैनल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एम्पायर्स रीक कर लो, मतलब जो चुनाव आयुक्त को अपॉइंट किया गया उस प्रोसेस को रीक कर लो। मैं बताना चाहूंगा विपक्ष को कि आज तक चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा ही किया जाता था। ये पहली बार है जिसमें विपक्ष का उसमें रोल स्टार्ट हुआ है। और फिर भी आप जो सवाल है भाजपा सरकार पर उठाएंगे। आपकी सरकार इतने साल रही, तब तक आपको क्यों ये विचार नहीं आया? जब आपकी सरकार नहीं है, जब पहली बार विपक्षी नेता को अपना ओपिनियन देने का मौका दिया, तब आप ये कहते हैं कि नहीं ये तो रीक हो गया। तो अभी तक क्या हो रहा था? और एक चीज मैं विपक्ष को पूछना चाहूंगा कि पुराने जो चुनाव आयुक्त थे, टीएन शेषन हो, वो अडवाणी के खिलाफ गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। एमएस गिल जो राज्यसभा के सांसद रहे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो मुझे क्या बताइए, क्या सवाल उठेंगे कि वो चुनाव आयुक्त थे तो कांग्रेस के साथ क्यों जुड़े हुए थे? तो क्या उसका मतलब ये हो कि जब वो चुनाव आयुक्त थे कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे? कभी भी भाजपा ने ये सवाल नहीं उठाया। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी को और एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि बहरुल इस्लाम ये ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सांसद थे कांग्रेस के, उसको उनके बाद हाईकोर्ट का जज बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, और वापस जज बनने के बाद में वापस वो कांग्रेस पार्टी के सांसद बने। तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोगों का इतिहास इस बुरी प्रकार से लोकतंत्र की हत्या का हो, उनको कोई भी अधिकार है ऐसी सरकार से सवाल पूछने का जो लोकतंत्र का हमेशा सम्मान कर रखती है और उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो पहला जो मुद्दा है उसका मैंने जवाब दे दिया। जो पैनल रीक करने की बात की उनकी सरकारों ने, उसमें क्या किया। दूसरा उनका मुद्दा है कि इन्फ्लेट द वोटर रजिस्टर्ड विद फेक वोटर्स। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहूंगा कि 2004 और 2019 जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब महाराष्ट्र में लोकसभा में 6.30 करोड़ वोटर थे, जो विधानसभा में बढ़ के 6.59 करोड़, मतलब 4.69% की वृद्धि हुई। 2009 में जब वापस कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस टाइम पे ये वृद्धि 4.13% हुई, और यही वृद्धि 2024 में 4.26% हुई। तो मुझे बताइए कौन सा आंकड़ा इसमें ज्यादा है? आप अपनी ही सरकार जब 10 साल, तो क्या ये माना जाए कि आपकी जो 10 साल की सरकार थी तब भी आपने गलत किया, तब भाजपा ने कोई सवाल नहीं उठाया? आप आंकड़ों की बात कीजिए, आप तथ्यों की बात कीजिए, क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, सारा आंकड़ा है, एक प्रोसेस है। चुनाव आयोग ने प्रॉपरली एक प्रोसेस है जहां पे बीएलए अपॉइंट होते हैं, हर पार्टी बीएलए अपॉइंट करती है। कांग्रेस पार्टी ने भी 1 लाख में से 27,000 बीएलए अपॉइंट किए हैं। तो मुझे बताइए क्या 89 कंप्लेंट जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया, कहा कि पूरी प्रोसेस में सिर्फ 89 कंप्लेंट दर्ज की गई और उसमें से एक भी ये सब कंप्लेंट नहीं है, तो क्या अभी तक कांग्रेस पार्टी गलत है? आपके पास पूरा मौका था, अगर ये गलत होता तो आप कंप्लेंट दर्ज करा के देश के सामने रहते, पर वो नहीं हुआ।
आज चुनाव हारने के बाद आप आक्षेप कर रहे हैं। तो दूसरा मुद्दा उनका था कि वोटर का जो प्रतिशत है वो बढ़ा दिया गया फेक तरीके से, उसका मैंने पर्दाफाश किया। तीसरा, इन्फ्लेट वोटर टर्नआउट विद फिगर्स ऑन टॉप ऑफ इन्फ्लेटेड वोटर मिक्स, मतलब वोटर टर्नआउट, वोटर की प्रतिशत को इंक्रीज किया गया। उसमें यह आंकड़ा दिया गया कि लास्ट 2 घंटे में 76 लाख वोटर बढ़ गए एकदम से। वो कैसे बढ़ गए? चुनाव आयोग ने पिन पॉइंट आंसर दिया कि जो अगर पूरे दिन की हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हर घंटे में 58 लाख वोटर वोट कर सकते हैं। अगर हम 2 घंटे की बात करें तो 1,16,00,000 वोटर वोट कर सकते हैं। उसके सामने अगर 76 लाख वोटरों ने वोट किया तो गलत कैसे हो गया? और दूसरा, हर पार्टी का जो एजेंट होता है, चुनाव एजेंट होता है, वो बूथ के अंदर होता है। फॉर्म 17C जो है, चुनाव का जो आंकड़ा खत्म होता है तब आंकड़ा ईवीएम का मिला के फॉर्म 17C में करके हर जो एजेंट है वो साइन करके निकलता है। तो मुझे बताइए, एक भी कंप्लेन आई हो कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि फॉर्म 70C का आंकड़ा और जब चुनाव काउंटिंग हुआ उस दिन आंकड़े में डिफरेंस आया? एक भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने बाकायदा 288 बैठकों पर, हर बैठक पर 5 बूथ, मतलब टोटल 1440 बूथ पे 5% वोट का वीवीपैट की स्लिप और आंकड़े के साथ में मिलान किया। और एक जब मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि एक बूथ पे भी फर्क 1 वोट का नहीं आया, फिर भी ये लोग चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। तो इसको क्या समझाएंगे? आपकी नीयत में खोट है और सवाल आप चुनाव आयोग पे पूछ रहे हैं। जब एक भी आंकड़ा तो 288 बैठक में डिफरेंस नहीं आया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई नैतिक अधिकार है चुनाव आयोग पे सवाल उठाने के लिए। चौथा, उन्होंने कहा कि पिन पॉइंट टारगेटेड बोगस वोटिंग टर्न्ड बीजेपी इनटू ब्रांडमैन। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाऊंगा जो उन्होंने कहा कि ऐसी बैठक है कि जहां पे भी वोटर इंक्रीज हुआ वहां पे बीजेपी की जीत हुई। ये उसका चिट्ठा खोल के रख दे। ऐसी 53 बैठक है जहां पे वोटर इंक्रीज हुआ है, वहां पे विपक्ष की जीत हुई है। और उसमें से आधी बैठक हुई है, आज आधी बैठक ऐसी है जहां पे उनका जीत का मार्जिन जो वोटर इंक्रीज हुआ उससे ज्यादा है। तो मुझे बताइए फिर ये आक्षेप का भी क्या मतलब रहा? तो चौथा पॉइंट के लिए पिन पॉइंटेड इंक्रीज करके बीजेपी, वो भी आंकड़ा तथ्यों के तौर पे गलत साबित हो रहा है। और पांचवा, इन्होंने कहा कंसील द एविडेंस ट्रेड। ये बड़े दुख की बात है कि ये लोग समझे बिना जो आक्षेप करते हैं, ये कहा कि नहीं जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको देने से मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, उसका सार्वजनिक दुरुपयोग ना हो, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हर व्यक्ति के कैंडिडेट हो या उसकी प्राइवेसी की बात है, तो सार्वजनिक उपयोग ना हो उसके लिए एक रूल पास किया। आज कोई भी कोर्ट में जाके एविडेंस ले सकता है और जो कैंडिडेट है उसके पास ही अवेलेबल है। तो ये पांचों मुद्दे पे अगर आप देखेंगे, ये सारे तथ्यों का जवाब जब चुनाव आयोग ने दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी के दावों में सच्चाई होती तो 24 दिसंबर को जो चुनाव आयोग का जवाब आया उसके बाद में तथ्यों के साथ में वापस उसको लिखते। अगर 6 महीने तक आप चुनाव आयोग के जवाब पे आज तक एक भी टिप्पणी नहीं करते हैं और 6 महीने के बाद आप एक आर्टिकल लेके आते हैं, इशारा साफ है, बिहार का चुनाव हार रहा है, कहीं ना कहीं हार का ठिकरा चुनाव आयोग पे फोड़ के अपनी जिम्मेदारी से आपको भाग जाना है और इसीलिए आप अपनी पूर्व भूमिका बना रहे हैं। पर देश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो अपनी भूमिका दिखाई कि एक सक्रिय या सकारात्मक विपक्ष उन्होंने बात तो की पर वो निभा नहीं पाए। कहीं ना कहीं सत्ता की राजनीति से कांग्रेस पार्टी दूर नहीं रह पाती और इसीलिए उनके जो सांसद है उसको भी आतंकवादियों के साथ में कंपैरिजन करना उनके दरबारियों की मजबूरी हो चुकी है। बड़े दुख की बात है। विपक्ष की मुझे लगता है फर्ज है और विपक्ष का अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछे। पर वो जो सवाल पूछते पूछते आप देश के दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं तो जनता कैसे स्वीकार करे? क्या आपके सांसदों का आतंकवादियों से कंपैरिजन करना ठीक है? जब देश के डीजीएमओ ने भी कह दिया कि नहीं बिल्कुल ये जो हुआ है पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमको किया उसके बाद हुआ है, क्या उसके ऊपर सवाल उठाना ठीक है? और फिर आप जनता से अपेक्षा रखेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की नैरेटिव, जहां पे आपका जो नैरेटिव बिल्कुल जनता से विमुख हो चुका है हर मुद्दे पे, ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, जब आपका टोटल जनता से जुड़ाव कट चुका है और फिर आप ठिकरा चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र में आपका जो रहा गहा स्थान है, रहा बचा हुआ स्थान है, वो भी आपको चला जाएगा और विश्वसनीयता कम होती जा रही और पार्टी के आपके कार्यकर्ताओं को सीधा मैसेज है कि चुनाव लड़ने से मतलब नहीं, हम तो हार रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो भी मैंने तथ्य बताए कांग्रेस पार्टी सामने आए, उसकी हकीकत रखे और चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उसके जवाब के सामने अपने क्या सवाल है उसको उठाए, नहीं तो इस प्रकार की हरकतों से बचे।
नहीं तो देश की एक ऐसी संस्था की पूरे विश्व में उसने अपना मान बढ़ाया। गर्व है कि इतने करोड़ों वोटरों को एक ही दिन विदाउट एनी काइंड ऑफ इश्यूज वोटिंग कराए। काउंटिंग भी हम लोग एक दिन में खत्म करते हैं। आज उसके गौरव लेने की जगह उसके ऊपर आक्षेप करके अपनी जिम्मेदारियों से भागने का जो विपक्ष का षड्यंत्र है उसकी बुरी तरह से पर्दाफाश देश की जनता के सामने हो गया। इस प्रकार की हरकतों से विपक्ष को बचना चाहिए, नहीं तो देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। नमस्कार।